हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं सुखाने आई हूँ अपने कपड़े। और यहाँ बाहर ही अच्छी धूप लगती है तो मैं अपने सारे कपड़े बाहर ही सुखा देती हूँ। और बालकोनी में सारे कपड़े आते नहीं हैं, छोटी बालकोनी है हमारी। तो मैं जो छोटे छोटे मेरे कपड़े रहते हैं सारे बच्चों के, तो वो सुखा देती हूँ। और ये अपने बड़े बड़े कपड़े में बाहर ही सुखाती हूँ और अच्छे से सूख जाते हैं। और जल्दी भी अच्छी धूप लगती है तो जल्दी सूख जाते हैं, तो उठा भी लेती हूँ। और बालकोनी में तो शाम तक ही सूख पाते हैं सारे कपड़े। तो यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ अपने। और सारा काम कर लिया है मैंने जल्दी ही। आज मुझे अपने बेडरूम की साफ़ सफाई करनी है, इसलिए कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे। तो मैं ये कपड़े सुखाने के बाद करूँगी अपने बेडरूम की सफाई, इसलिए कपड़े सुखाने आ गई थी। और मेरे बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल। अब मैं अपना सारा घर का काम हो चुका है मेरा। और ये इधर फिर मैं पानी रह गया था तो थोड़े 2-4 पौधे ऐसे लग रहे थे, तो मैं पानी भी डाल दूँगी। वैसे सुबह ही पानी डालती हूँ मैं, डेली सुबह सुबह। पर अब थोड़ी बारिश होने लगी है तो कभी कभी ऐसे पानी रहता है, जल्दी नहीं सूख रहा है। अब ज़्यादा धूप भी नहीं निकलती है तो मैं देख के ही पानी डालती हूँ। तो जो पौधों में पानी नहीं है उनमें ही डाल रही हूँ मैं पानी। और ये छोटे कपड़े होते हैं, रुमाल सॉक्स वगैरह, मैं अपनी बालकोनी में ही सुखाती हूँ और अच्छे से सूख जाते हैं इधर भी मेरे कपड़े। और ज़्यादा कपड़े आते नहीं हैं इसलिए बाहर भी सुखाने पड़ते हैं। तो सारा काम हो चुका है मेरा। तो फ्रेंड, अब कर लेती हूँ मैं नाश्ता। और सब चले गए हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, सिर्फ मैं ही हूँ। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा नाश्ता करूँगी, उसके बाद लग जाऊँगी अपने काम पर। और ये फिर मैंने नाश्ता कर लिया है, आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, टूटी गए तो यहाँ ऐसे ही डाल देते हैं हस्बैंड लोग। तो मैं सारे कपड़े, सारा सामान अपना हटा लूँगी। और मुझे बेडरूम की करनी है सफाई। और वैसे मैं मम्मी के यहाँ से आई थी तो मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी, पर अच्छे से आज डीप क्लीनिंग करनी है। मेरी अलमारी के ऊपर जो सामान रखा था वो ज़्यादा ही फैल गया है इधर से उधर, और गंदा भी, धूल सी भी जम गई है उस पर। तो मैं सारा निकालूंगी आज, तो इसलिए सारा सामान हटा रही हूँ मैं। अपने बेडरूम का सारा सामान हटा लूँगी अच्छे से। आज साफ़ सफाई डीप क्लीनिंग करनी है मुझे इसकी। तो ये पर्दा भी निकाल लिया है मैंने, और इसको भी मैं धो दूँगी। और उसे धोने के बाद लगाना है मुझे। तो ये बेडशीट हटा लेती हूँ मैं। और इसी तरह मैं अपने सारे घर की सफाई करती रहती हूँ। और ये देखो इधर कैसे फैला पड़ा है मेरा सारा सामान, और हो ही जाता है। और इधर मेरे बच्चे करते ही रहते हैं, उनके खिलौने वगैरह रखे रहते हैं, और कहीं भी कोई भी सामान कहीं भी रख देते हैं मेरे आरव पर ही। कितना भी साफ़ सफाई करूँ मैं अपने बेडरूम में। तो ये सारा सामान मैं उतार लूँगी नीचे, सारे को अच्छे से जमाना है मुझे, अच्छे से लगाऊंगी उतारने के बाद। तो मैं अच्छे से उतार लेती हूँ इसको। और कितना भी साफ़ सफाई करो हो ही जाता है गंदा। और मैं जब मम्मी के यहाँ गई थी तो उससे पहले अच्छे से साफ़ सफाई की थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ही साफ़ सफाई कर ली थी, इसलिए आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सारा सामान उतारने के बाद अच्छे से मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी, और क्या चीज़ ख़राब है सब कुछ निकाल दूँगी, और जो अच्छा अच्छा है वही रख लूँगी मैं अपना सामान अच्छे से जमा के। तो इधर ये कूलर का वायर लगाना पड़ता है, पहले मैं बालकोनी में लगाती हूँ पर इधर से ही लगा दिया है अब कि मेरे हस्बैंड ने। तो और मैं इधर का भी सामान हटा लूँगी एक एक करके। मेरे परी और आरव सारा सामान इधर तो डेली ही फैलाते रहते हैं, डेली ही जमा के रखना पड़ता है मुझे।
और इसमें जगह स्पेस वगैरह कुछ है ही नहीं रखने के लिए, और सरकारी क्वार्टर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हम इसमें। तो मैंने ये कार्टून से ही बनाया था अपने बच्चों की दवाइयाँ वगैरह रखने के लिए। तो मैं इसको हटा के ही साफ़ सफाई करूँगी, जाली वगैरह साफ़ अच्छे से कपड़े वगैरह मार लूँगी। बहुत धूल जम जाती है, कितना भी डेली साफ़ सफाई करो फिर भी गंदा लगता ही है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और इसी तरह मैं कॉटन के कपड़े से सारी धूल को साफ़ कर लूँगी और अच्छे से साफ़ हो जाता है। हम इस तरह से साफ़ करते हैं। तो मैंने सारी सफाई कर ली है, और ये ऊपर धूल थी तो मैं यहाँ झाड़ू से ही लगा लूँगी। अच्छे से साफ़ कर लिया है झाड़ू से ऊपर से, और ये के कपड़े से भी पोंछ लिया है। और झाड़ू से साफ़ करते तो रह ही जाता है, फिर मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ बाद में। तो मैं ये भी साफ़ कर लिया है, और ये है ऊपर का सारा सामान नीचे डाल लिया है मैंने, और सारा सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने। जो साफ़ करना था, सिर्फ ये वाली रॉड रह गई है मेरी, तो इसको भी साफ़ करूँगी मैं अच्छे से। और ये इधर का मैंने साफ़ कर दिया है सब कुछ, और बहुत टाइम लग गया मुझे सारा सामान हटा के साफ़ करने में, और टाइम लग ही जाता है। हम सारा सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, बहुत टाइम हो जाता है काम कर, किसी भी चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं और सब कुछ कर लिया है साफ़। और जो चीज़ें हैं इनको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। और ये सामान है ऊपर का, जो मैं अलमारी के ऊपर ही छोड़ गई थी। और ये ट्रैक्टर है जो मेरी बहन लेके आई थी मेरे आरब के लिए। और ये सामान कार्टून में भरा रखा था, जो ज़रूरत वगैरह पड़ती तो निकालने में इधर से उधर फैल ही जाता है, और ऊपर था कभी कभी छूट ही जाता है। तो मैं अब अच्छे से सेट कर लूँगी इसको। और ये फ्लोर वगैरह मुझे वॉश करने हैं। और ये झूला मैंने बनाया था कृष्ण भगवान के लिए, पर अब इसे यूज़ नहीं करती हूँ मैं। जन्माष्टमी पे ही निकालती थी, पर अब नहीं। और इसमें मैं कार्टून में 2 कार्टून हैं, उनमें सजावट का ही सामान रखती हूँ। गणपति वगैरह बिठाते हैं तो उसके ही तो मैं अच्छे से रख लूँगी। और ये मेरी परी के एक्स्ट्रा और आरब के जूते हैं और सैंडल, तो इनको मैं दे दूँगी। और ये मैं इधर का साफ़ कर लेती हूँ। और ये रियल प्लांट में रखती हूँ अंदर, तो मैंने बाहर रख दिए हैं। और इसका भी सारा सामान हटा के साफ़ कर लूँगी। इसको भी अच्छे से सेट करना है मुझे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मेरे आर भी करते ही रहते, कितने भी खिलौने कितने भी अच्छे से रखो, रोज़ ही काम रहता है मेरा। अरब का आने के बाद इधर ही लग जाता है बेडरूम में, और सारा फैला ही देते हैं। मुझे दिन में 2-4 बार करना पड़ता है। और ये भी साफ़ कर दिया है मैंने। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और बहुत ज़्यादा कचरा निकला है, जो सामान हटा दिया है मैंने जो नहीं सही था, तो और बहुत सारा निकाल दिया है जो जिसकी ज़रूरत है ही नहीं। आर भी बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं मेरे। फिर उसके बाद मैंने सारी सफाई कर ली है अपनी अच्छे से। मेरे बेडरूम एकदम हो गया है क्लीन। तो अब लगा लेती हूँ मैं पोछा, और अच्छे से पोछा लगा लूँगी। वैसे तो रोज़ डेली लगाते रहते हैं तो साफ़ ही रहता है, फिर भी मेरा आर भी कुछ भी डाल देते हैं तो ये वाइट फर्शी में दिखता ही है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। टाइम हो गया था मेरे हस्बैंड का आने का, तो मैं खाना बना रही हूँ उनके लिए। और जब मेरे हस्बैंड का आने का टाइम होता है, जब भी मैं गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। और वैसे सारी तैयारी करके रख लेती हूँ, कभी कभी सारा खाना जब ही रेडी करती हूँ। पर आज मैंने सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है, सिर्फ रोटियां बना रही हूँ। और ये सब्ज़ी पड़ी थी मेरी रात की बेसन की, इसलिए। और ये मैंने आम की सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, तो कई दिन तक खा लेते हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रोटियां भी हो गई थी मेरी रेडी, और खाना हो चुका है। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आराम। तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था अपना बेडरूम, इसलिए मैं अब अपने बेडरूम को सेट करने के लिए आ गई हूँ। पर्दा वगैरह लगा दिया है मैंने,
और जो सामान हटाया था अच्छे से सेट कर दूंगी सारे सामान को। ऐसे ही छोड़ दिया था, बेडशीट वगैरह नहीं डाली थी, खाने का टाइम हो गया था इसलिए। और मैं अपना सारा काम ऐसे ही करती हूँ, टाइम से मैनेज करती हूँ। और ऐसी साफ़ सफाई के लिए मैं अच्छे से अपना मन बना के और टाइम टेबल रख लेती हूँ अपना, कि आज मुझे पहले ही सोच लेती हूँ कि साफ़ सफाई उस जगह की करनी है, उसी हिसाब से अपने सारे काम करती हूँ तो अच्छे से हो जाते हैं। और हम जब किसी जगह की साफ़ सफाई करते रहते हैं डेली, तो हमारा घर एकदम साफ़ और एकदम क्लीन रहता है। तो इसी तरह से मैं करती रहती हूँ। और मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है और ये मेरा बेडरूम है। देखो मैंने सारा सब कुछ सेट कर दिया है, हो गया है मेरा बेडरूम की काया पलट हो गई है बिल्कुल। देखो कैसा लग रहा है आपको। और ये मैं रियल प्लांट रखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं यहाँ लगाती ही रहती हूँ। और ये मेरे चाय के मग थे तो उनमें ही लगा लिया है मैंने, कॉफ़ी वाले, तो इन पे कलर कर लिया था तो अब फीका पड़ गया है और बाद में करना है मुझे। और सारी साफ़ सफाई सारी क्लीनिंग कर दी है मैंने, सब कर दिया है सेट। और ये मेरा गेट है, ये बालकोनी का, बेडरूम में ये बालकोनी की तरफ ही खुलता है। तो ये है मेरी बालकोनी। और मैं जब काम पड़ता है जब भी खोलती हूँ इसको, नहीं तो बंद रखती हूँ। और इधर ये भी सेट कर दिया है मैंने, अपने बच्चों की दवाई वगैरह रखती हूँ इसमें। और ये सारा सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रख दिया है। और कैसा लग रहा है मेरा रूम। वैसे तो मैं अपने बेड को ये साइड में ही बिछाती हूँ और अलमारी को इधर साइड में रखती हूँ, पर ये गर्मियों में मुझे इधर साइड में करना पड़ता है क्योंकि हम कूलर लगाते हैं और इधर साइड खिड़की दी है तो पीछे हमें कूलर लगाना पड़ता है। और मेरे बच्चों को साइड में फिर हवा भी नहीं आती है, तो मैं फिर इस टाइम इधर ही अपना बेड कर लेती हूँ। और ये सरकारी रूम है और इसी टाइप से बने हुए हैं, दोनों तरफ गेट भी है इनमें और साइड भी नहीं है, स्पेशल रूम बेडरूम है ही नहीं, इसलिए हमें मैनेज करना ही पड़ता है। और ये अलमारी बना के ऐसे ही छोड़ दिए तो मैंने वहाँ एक टेबल लगा ली है और अपना सामान सेट कर लेती हूँ। ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ रहा है सब कुछ। और हम सारा सामान ऐसे ही रख दिया है मैंने और ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और ये सारी साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी। और ये है देखो मेरा मंकी। और मैं इसी तरह से अपनी साफ़ सफाई करती रहती हूँ, पर मेरे बच्चे हैं आने के बाद फैला ही देते हैं, फिर करना ही पड़ता है सारे साफ़ सफाई। और सारा साफ़ कर दिया है मैंने, जो चीज़ जहाँ थी अच्छे से सेट कर दी है। और यही है मेरे रूम का फाइनल लुक। और आपको मेरा रूम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं इसी तरह कर लेती हूँ अपने सारे काम। और यहाँ हमें ऐसे ही अपने घर को मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ता है और सारी साफ़ सफाई का भी। तो मैं इसी तरह अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो हो चुकी है मेरे बेडरूम की साफ़ सफाई। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ अगले वीडियो, बाय।